नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो शुरू हो रहा है शाम के 6:30 बजे। और ठंड की बात करूँ तो रात यहाँ पे हुई थी बारिश, और उसकी वजह से ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। और शिमला भी नज़दीक है, शिमला कसौली वगैरह, तो वहाँ पर भी बर्फ़ पड़ रही है, तो उसकी भी ठंड का पूरा पूरा प्रकोप यहाँ पे है। और कृष्णा को भी मैंने ना कई कई कपड़े डाले हुए हैं, और खुद मैंने इनका जो ट्रैक सूट होता है वो डाला हुआ है, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है बहुत। तो कृष्णा ने हेलो नहीं की, हेलो करो ऐसे। तो शाम का मैं बनाने लगी हूँ खाना, और खाने में मैं बना रही हूँ साग। और साग रख दिया है मैंने पीछे उबलने के लिए कुकर में। कहाँ गया? ये रहा। तो साग ये मैंने सुबह साफ कर लिया था, और बस अब मैं इसको बनाऊंगी साग को। तो साग में साग था, पालक था, सरसों थी, मेथी थी, और दो तीन चीज़ें और पता नहीं क्या क्या थी। मिक्स सा साग मिलता है यहाँ पे, तो वही मैंने लिया था बनाने के लिए। तो बस फिर मैंने सोचा कि चलिए अब बना लेती हूँ। ठंड हो रही है बहुत, और सच में काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। और हमारे इधर तो बड़ा बुरा हाल है ठंड में, मेरी बहन बता रही थी। क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए आपको? डूडू। कृष्णा को क्या पीना? कृष्णा क्या पिएगा? दूधू। कृष्णा ना बोलने लगा है अब, और मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें ये बोलता है। आधी समझ में भी नहीं आती, बोलता सारी चीज है। इसको ऐसे हाथ लगाओ ना तो यूं करता है, ठंडी मम्मा ठंडी। क्या लगी कृष्णा को? नंदी। हुई नंदी आए। तो कृष्णा अब शैतान भी बहुत हो गया है, और क्यूट भी। और फेस तो देख लो, ऐसे ऐसे फेस बनाएगा बहुत ही। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो फिर चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने लगाना शुरू कर दिया है तड़का, और तड़के के लिए मैंने ली है 2-3 साबुत लाल मिर्च, मेथी दाना और धनिया। और उसमें डाल दी है मैंने लहसुन और प्याज, पीस कर नहीं, मतलब क्रश करके। तो इधर देखिए साग भी गल गया है अच्छे तरीके से, और साग में भी मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च और लहसुन डाली थी। तो वैसे तो मिक्सी भी है मेरे पास, लेकिन मैंने यहाँ पर ग्राइंडर लिया है, क्योंकि इससे मुझे पता लग जाता है कि कितना मुझे जो साग है कितना पीसना है, कितना बारीक करना है। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर नहीं, हमेशा सिर्फ ग्राइंडर ही यूज करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा दरदरा ही रखती हूँ, ज़्यादा बारीक नहीं करती इसको पीस कर। तो लीजिए हो गया है ये, और देखिए मतलब कितने अच्छे तरीके से हो गया है। तो यहाँ पर मैं इसमें डालूंगी चावल के आटे का एक घोल। हमारे यहाँ पर डालते हैं, अगर आपके पास है चावल का आटा तो डाल लीजिए, नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए, कोई बात नहीं। तो ये देखिए ये चावल के आटे का घोल है, और ये मैंने यहाँ पर इस साग में ही मिला दिया है। तो इधर मेरा जो तड़का है वो भी होने लगा है। तो थोड़ी सी मिर्च हरी मैंने डाल दी थी इसी में ही उबालते टाइम, लेकिन वो तीखी थी या नहीं थी इसलिए मुझे नहीं पता था। तो बाद में फिर मैंने हल्का सा इसको टेस्ट करके देखा, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसमें बाद में डाला है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है, जिससे कि जो साग है वो ज़्यादा मतलब थिक ना हो। कृष्णा के डैडी पतला सा साग पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है नमक, थोड़ा सा नमक मैंने साग को उबालते हुए भी डाला था, और थोड़ी सी डाल दी है मिर्च लाल। तो लीजिए बस अब इसको मैं मिक्स करके इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा कद्दूकस करके अदरक। कद्दूकस या चॉप करके, मतलब बारीक बारीक, तो अदरक का स्वाद बहुत अच्छा आता है साग में। और बस इसको अब मुझे पकाना है। तो इसको पकाने के लिए मैं सिम कर दूंगी गैस, यानी कि कम कर दूंगी, और जब तक ये पकेगा मैं बना लूंगी आटा। तो आटा मैं बना रही हूँ गेहूं का ही। वैसे तो चावल का आटा था, लेकिन कृष्णा के डैडी चावल के आटे की रोटी नहीं खाते। मक्की के आटे की रोटी खा लेते हैं, लेकिन चावल के आटे की नहीं खाते। तो बस फिर इसीलिए मैंने गेहूं के आटे की ही बना दी, क्योंकि मक्की का आटा नहीं था। तो लीजिए जब तक मैंने बनाया है आटा, उधर साग भी हमारा बहुत अच्छे तरीके से पक गया है। और ज़्यादा इसको पकाएंगे तो ये कड़वा लगने लग जाएगा, और कम आंच पे ही पकाइए। तो यहाँ मैंने बनानी शुरू कर दी है रोटी। और देखिए किसी ने मुझे बोला था कि आप चकला ले लीजिए, स्लेब पर मत बनाइए रोटी। तो आपने कहा और मैंने उस चीज़ को पूरा कर दिया। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, जिस दिन आपका कमेंट आया
तो उसी दिन हम दोनों लेके आ गए थे चकला पहले ही, क्योंकि हमें खुद लग रहा था कि स्लेब पर रोटी बनाना अच्छा नहीं लगता, तो उसी दिन हम चकला लेके आ गए थे। तो खैर चलो कोई नहीं, आपने कहा हमने कर दिया, एक ही बात है। तो बस यहाँ पर अब मैं बनाने लगी हूँ फटाफट से रोटी। तो लीजिए पहली रोटी बन गई है और खाना लगा दिया है मैंने प्लेट में, तो आइए आप लोग खा लीजिए। तो देखिए यहाँ पर बच्चे खाने लगे हैं मेरे खाना, और मैं किचन में बना रही हूँ। कृष्णा के डैडी नहीं आए थे तब तक, तो इसीलिए फिर मैंने कहा चलो मैं गरम गरम रोटी बनाती हूँ, तुम लोग खा लो। कृष्णा के चाचू थे यानी कि देवर मेरा, और तीनों बच्चे थे। तो फिर जब तक मैंने खाना बनाया इनको मैं रोटी देती रही, और कृष्णा देखिए कितना तंग करता है, बहुत ज़्यादा शरारती हो गया है। तो खाना बनाने के बाद मैं भी खाने लगी हूँ खाना। तो मैं अपने साथ ही कृष्णा को भी खिला देती हूँ, क्योंकि ये पेट भर के नहीं खाता अच्छे तरीके से, तो थोड़ा थोड़ा सा सबके पास लगा रहता है। तो एक एक टुकड़ा खाता है, एक एक दो दो टुकड़े खाता है और चला जाता है। तो बस किचन में भी आ गई हूँ मैं खाना खा के, और ये देखिए मैंने ले लिए हैं ग्लव्स भी। ये रबड़ के ग्लव्स है, लेकिन इनमें भी पानी जो है इतना ठंडा लगता है, इनको पहनने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे बर्फ में हाथ डाल दिया हो। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ठंड कितनी ज़्यादा होगी, कि ग्लव्स डालने के बाद भी पानी इतना ठंडा फील होता है, बहुत ज़्यादा। तो बस बर्तनों को मांज दिए हैं मैंने सारे, और बस उसके बाद मैं धो दूंगी सारे बर्तन, और इसके बाद सिंक वगैरह स्लेब वगैरह सब कुछ साफ़ करूंगी मैं अच्छी तरीके से रगड़ रगड़ के, क्योंकि जब साग वगैरह बनाते हैं तो जो स्लेब है वो बहुत गंदा हो जाता है, साग की छींटें लगती है, उसको पीसना, तड़का लगाना, कई बर्तन गंदे होते हैं, कई चीज़ें गंदी हो जाती हैं। तो बस इसीलिए फिर मैं जहाँ काम करके ये देखे स्लेब नहीं, गैस को मैं रगड़ रगड़ के साफ़ कर दूंगी बहुत अच्छे तरीके से। और कई बार कुछ चीज़ें गिर जाती हैं, तो जब हम गैस ऑन करते हैं या काम करते हैं तो वो जल जाती है, आराम से नहीं उतरती। तो यहाँ पर मैं चम्मच की मदद से उतार रही हूँ, और ये देखिए गैस हो गई है मेरी चमाचम बिल्कुल। तो मैं बस सोच ही रही थी कि कृष्णा के डैडी जब तक आएंगे मैं चाय बना लूँगी, लेकिन उससे पहले ही हमारे यहाँ पर आ गए थे गेस्ट। एक्चुअली में गेस्ट भी क्या थे, ये लड़का जो है ये बुटीक पे काम करता है, और इसके साथ में इसकी मिसेज और बच्चे आ गए थे। किसी के यहाँ पर ये गए थे, तो आते हुए ये बच्चों से मिलने के लिए आ गए थे इनके बच्चे। तो फिर मैंने सोचा चलिए कोई नहीं, तो ये आ जाते हैं रात के, लेकिन रात के 8:30-9 बज रहे थे जब ये आए थे। तो फिर मैंने इनके लिए चाय बनाई, अपने लिए तो मुझे बनानी ही थी, तो बस फिर इनके लिए भी मैंने चाय बना दी। और कृष्णा के डैडी तब तक भी नहीं आए थे, तो बस फिर जब कृष्णा के डैडी आए उसके बाद मैंने उनको खाना दिया, उनके बर्तन वगैरह साफ़ किए, और बस उसके बाद फिर हम गए लेटने के लिए। तो रात के बज गए हैं 9:45, और कृष्णा के डैडी भी आ गए थे, खाना खा के लेट गए हैं। और बस अब मैं भी जा रही हूँ लेटने के लिए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, सच में बहुत ही ज़्यादा ठंड है। और ये देखिए ये लेट गए हैं सारे के सारे, और कृष्णा इतना परेशान, सच में बहुत परेशान करने लगा है कृष्णा। और मतलब ठंड से बचा के रखना बच्चों को बहुत मुश्किल है इस टाइम पे। कृष्णा को इतने कपड़े पहना के रखूँ मैं सारी चीज़ें, लेकिन कृष्णा जो है वो फिर भी नहीं मानता। और सॉक्स वगैरह, अरे बेटे इधर करो गिर जाएगा। तो देखिए अपने डैडी के साथ कृष्णा की मस्ती हो रही है। हेलो करो, हेलो। अच्छा कृष्णा तो गंदा है, कृष्णा गंदा, किचन गंदा है, नंदा। नंदा है, कृष्णा सारी चीजों को रिपीट करने लगा, आप जो भी बोलते हैं ना। आप कहाँ गए थे आज? मैं अमरावती गया था, किसी के चोट चाट लगी थी। अमरावती। देखिए ये देखो चोर इसने अपना काम कर लिया। ये ना इतनी शैतान है, ये ना फोन उठा के लेके जागी, इसका यूं नहीं पता लगता है कितनी देर में फोन उठा लेगी, जेब में से निकाल लेता है ये। और वो देखो कृष्णा को उधर, तो जो जीजा जी है उनकी वीडियो कॉल आ रही, और वो अपना काम कर रहे हैं सिस्टम पे, और ये वहां पे जाके उनको आवाज लगा रहा। ओ वो छेड़ दिया।
तो ये बटन ना कंटिन्यू कंटिन्यू दबाता रहता है, कंटिन्यू कंटिन्यू कुछ ना कुछ करता ही रहता है। तो बस ऐसे ही टाइम निकल जाएगा बस। और देखो वहाँ देखो, कृष्णा की नोजी कहाँ है? ये है कृष्णा की नोजी। और कृष्णा की आईज कहाँ है? कहाँ आई? ये कृष्णा के बाल कहाँ है? कृष्णा का टिक्का कहाँ? टिक्का ये रहा। कृष्णा के कान कहाँ है? कान, कृष्णा के कान कहाँ है? ये रे कान मेरे मम्मा, ये कान खींचने के लिए है मेरे। अच्छा कृष्णा मेरे कृष्णा के टीथ कहाँ है? टीथ बता दो कृष्णा के कहाँ है? ये रे काट लिया। अच्छा कृष्णा के हैंड कहाँ है? हैंड फिंगर कहाँ? अच्छा तेरी फिंगर मुंह में घुमाई जा रही है बहुत फिंगर में। ठंड हो रही है बस दोस्तों जी। तो बस अब सारे लेट गए हैं कंबल में, और एक एक कंबल में तो ना फायदा भी नहीं हो रहा, कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा है। दो दो कंबल लेके तब लेटना पड़ रहा है, इतनी ठंड हो रही है। और ये नहीं टिकता बिल्कुल भी, ये देखो। पर गिरेगा, ओए पर गिरेगा। कृष्णा की डांची क्या हो रही है? ओवरफ्लो हो रहा कृष्णा बिल्कुल। तो बस आज के लिए इतना ही। अब लेटेंगे कंबल में। आप भी अपना ध्यान रखिए क्योंकि ठंड बाहर बहुत है। ठंड से बच गए तो मतलब बहुत सारी चीजों से बच गए, और कृष्णा ने दुखी किया हुआ बिल्कुल, कभी इधर कभी उधर। चलो टाटा कर दो अब। ये अच्छा तो फिर चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, टाटा टाटा टाटा, बाय। पुच्ची कर दो। है।